गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 4 रेस्ट ऑफ द लेसन कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन। पिछली बार हमने ये लेसन रीड किया था, हमारी जब क्लास थी। हमने स्पेस बार की के बारे में पढ़ा था कि स्पेस बार क्या है, कंप्यूटर की क्या है, सबसे बड़ी की है। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको समझाया था कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड जो होता है उसमें कौन कौन सी की होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, डिलीट की, ठीक है, एरो कीज़, एंटर की, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और 26 लेटर्स में से होते हैं, तो 26 अपने इसमें होते हैं टाइप करने के लिए अल्फ़ाबेट। और बाकी मैंने आपको ये टाइप बताया था कि हम कैसे टाइप करते हैं। तो आज हम और स्पेस बार की के बारे में बताया था कि स्पेस बार की में क्या है, जब हमें कुछ कोई लिखना हो, जैसे माय नेम इज़ कबीर, तो इसमें स्पेस देना हो तो हम क्या दबाते हैं, स्पेस बार जो की होता है वो प्रेस करते हैं, जिससे क्या इसमें स्पेस आ जाता है। और फिर कैसे लिख देते हैं, माय नेम इज़ कबीर। अब देखो इसमें स्पेस नहीं है और इसमें स्पेस है ना, तो इसलिए हम जब स्पेस देना हो कुछ सेंटेंस में तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार की। आज हम आगे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैप्स लॉक की के बारे में। कैप्स लॉक की के बारे में किस काम आती है, क्या यूज होता है इसका, आज हम कैप्स लॉक की के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कैप्स लॉक की, इट इज़ यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल। जो कैप्स लॉक की है उसका यूज़ क्यों होता है, लेटर्स को कैपिटल में टाइप करने में। ये जो कैप्स लॉक की है ना, जब हमें कुछ बड़े लेटर लिखने हैं तो हम इसको दबाएंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा, और जब हमें इसको छोटे को अगर छोटे में करना होगा तो क्या है, हम इसको दोबारा से करेंगे, जैसे आप मोबाइल में आपने देखा होगा, ठीक है, उसी तरह से। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, और इसको हमने क्या एक बार दबाना है। द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन, तो क्या है, इसके जो अल्फ़ाबेट है जो हमें बड़े लिखने हैं, कैपिटल में लिखने हैं, तो वैसे लिखे जाएंगे। जैसे देखो, टाइप द सेंटेंस आई लाइक माई स्कूल, तो आई लिखे तो हम क्या है, इसको एक बार प्रेस करेंगे और इसके बाद हमें ऐसा लिखा जाएगा। नाउ प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑफ। अब जब हम उसको दोबारा से दबाएंगे तो क्या है, वो वापस जैसे पहले थी ना, जैसे स्मॉल और कैपिटल में, उसमें वापस वैसी हो जाएगी। टर्न टाइप द सेंटेंस अगेन एंड सी द डिफरेंस। और उसके बाद क्या है, हम जैसा हम लिखना चाहते हैं ना, उसमें डिफरेंस करना चाहते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। एंटर की, इट इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन। एंटर की का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे मान लो मैं एक लाइन में लिख रही हूँ तो मुझे नीचे वाली लाइन में आना है और कर्सर को नीचे लाना है, नेक्स्ट लाइन में आना है मुझे, तो हम एंटर की को दबाते हैं तो हम नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। जैसे देखो, प्रेस द एंटर की वंस द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन। अब क्या है, जब जैसे हम एक लाइन में लिख रहे हैं तो हमें दूसरी लाइन में आना है, तो एंटर की को क्या हमने एक बार दबाना है, प्रेस करना है, तो हम दूसरी नई लाइन में आ जाएंगे। अब है एरो कीज़। एरो कीज़ किस लिए काम आती है, ये तो आपको पता ही होगा। देयर आर 4 एरो कीज़ एंड हेल्प टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। एरो की का यूज़ हमें किस लिए होता है, कर्सर को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करने के लिए। ये प्रकार की जो एरो की है इसका यूज़ क्यों होता है, ऊपर की ओर। जब हमें कोई ऊपर की ओर कुछ, मान लो जैसे हम कोई भी गेम चलानी है हमको, तो मैं इससे ऊपर वाली चलानी है, तो हम क्या है, इसकी हेल्प लेंगे, तो क्या है, जो हम ये जैसे मान लो ये गेम चला रहे हैं, हमें ऊपर की गेम में जाना है, तो हम इसको दबाएंगे तो क्या है, ये हम ऊपर वाली जो गेम होगी वो क्या हाईलाइट होने लग जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, डाउन। डाउन मतलब नीचे जाना हो, लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट में जाना हो। जैसे हमें, जैसे मान लो कोई भी है, कोई भी 4 जैसे फ़ोटो है, जैसे मान लो ये 4 फ़ोटो है आपकी, ये क्या है, ये 4 पिक है, ठीक है। अब आपको ये आप यहाँ हो, ठीक है, डाउन में हो, ये आप ऊपर की देखनी है तो आप ये ऊपर की एरो की दबाओगे तो आपको ये हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। लेफ़्ट की देखनी है तो ये हाईलाइट हो जाएगी, और ये इधर राइट की देखनी है तो ये हाईलाइट हो जाएगी। वापस नीचे जाना है तो डाउन की दबाओ तो ये हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह से इनकी का यूज होता है। अब है बैक स्पेस की। दिस कीज एरर्स द लेटर्स टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर्स। बैक स्पेस का यूज़ हम क्यों करते हैं, इरेज करने में। जैसे लेटर वगैरह हम टाइप करते हैं तो हम बैक स्पेस दबाते हैं लेफ़्ट साइड की। जैसे कोई भी मैंने जैसे नाम लिखा है नेम, जैसे मैंने नेम की स्पेलिंग NEME लिख दी तो मेरे से गलती होगी ना,
तो मैं क्या करूँगी, बैक स्पेस से इस साइड मैंने क्या करना है, इरेज करना है, तो मैं बैक स्पेस दबाऊँगी तो ये क्या, ये सारा कट होता जाएगा, यहाँ तक कट हो जाएगा, क्योंकि मेरी यहाँ स्पेलिंग गलत है तो फिर बाद में यहाँ तक कट हो जाएगा, मेरे पास एन बचेगा तो मैं बाद में लिख दूँगी NAME नेम। ठीक है, तो इसका बैक स्पेस का यूज़ इसलिए होता है। जैसे टाइप आई लिव इन दिल्ली, वैन इज़ द कर्सर नाउ, इट इज़ आफ्टर वर्ड दिल्ली। अब देखो इसने लिखा ना आई लिव इन दिल्ली, अब देखो डबल एन क्या है, इसके साथ चिपका हुआ है तो यहाँ पे गलत है ना, आई लिव इन दिल्ली, यहाँ पे डबल एन आ गया। ठीक है, अब देखो वेयर इज़ द कर्सर नाउ, में कर्सर अब कहाँ रखना है, इट इज़ आफ्टर द वर्ड, नाउ प्रेस द लेफ्ट एरो की एंड ब्रिंग द कर्सर आफ्टर द वर्ड इन। और हमें क्या कर्सर को लेना है, और हम जैसे हम सीधा हमें यहाँ डिलीट करना है तो हम ज़रूरी नहीं हम ये सारा डिलीट करेंगे, हम कर्सर को, अब ये कह रहे हैं वेयर इज़ द कर्सर नाउ, कि अब कर्सर को कहाँ रखना है, तो हम कर्सर को कहाँ रखेंगे, यहाँ बीच में रखेंगे, ये वाला जो है ना इसके बीच में रखेंगे, क्योंकि दिल्ली तो हमारा सही है, हम इसे क्यों डिलीट करेंगे, हम यहाँ रखेंगे। तो एक हम क्या करेंगे, एक बैक स्पेस दबाएंगे और ये हमारा एक एन है जो फालतू का एक्स्ट्रा है वो क्या है, डिलीट हो जाएगा और फिर हमारा सही हो जाएगा, आई लिव इन दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रेस द लेफ्ट एरो की एंड ब्रिंग द कर्सर आफ्टर द वर्ड इन। अब यही कह रहे हैं बाहर से कि हमें क्या करना है, कर्सर को इनके जो बाद है जो फालतू एक्स्ट्रा वर्ड है वहाँ लिखना है, और क्या बैक स्पेस से हमें इसको यहाँ एक बार बैक स्पेस हमें दबाना है और जो फालतू का जो एन है वो क्या डिलीट हो जाएगा। अब प्रेस द बैक स्पेस की टू इरेज द एक्स्ट्रा इन द वर्ड। अब वो क्या, हमें यही बात बता रही हूँ आपको कि एक बार बैक स्पेस हमें करना है, उसके बाद ये क्या है प्रेस करना है और ये डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट की दिस की एरस द लेटर टाइप द राइट साइड ऑफ द कर्सर पोजीशन। अब है राइट साइड के हमें क्या इस साइड, राइट साइड हमें इस साइड को हमें डिलीट करना है, तो क्या हम इसका डिलीट की का यूज़ करते हैं। टू इरेज द करेक्टर एंड इन द सेंटेंस आई एम इन क्लास सेकेंड। अब देखो इसमें लिखा हुआ आई एम इन क्लास सेकेंड, तो इसमें अब कैसे डिलीट करेंगे, मूव द कर्सर यूजिंग द लेफ्ट एरो की टू द लेफ्ट ऑफ द करेक्टर एंड। अब हम इससे क्या लाएंगे, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, इसने कहा मूव द कर्सर यूजिंग द लेफ्ट एरो की टू द लेफ्ट ऑफ द करेक्टर एंड। अब यहाँ पे लेके आएंगे इस साइड, प्रेस द डिलीट की द करेक्टर एंड विल बी रिमूव्ड। अब यहाँ क्या है, यहाँ लेके आएंगे, तो यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या है, इसको हम डिलीट की को यहाँ से दबा देंगे तो ये क्या है डिलीट हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम आज करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो फर्स्ट देखो, ए डैश इज स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन, क्या आएगा, ए इज स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। तो आप ये आपको क्या करने हैं, आज आपको ये क्या है फिल इन द ब्लैंक्स एक बार खुद करने हैं। ठीक है, इसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं, आपको ये ओनली 5 करने हैं नोटबुक में। ठीक है, अपनी जो बुक है उसमें ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो मैं आपको इसके आंसर इसको सेंड कर दूँगी, एक बार आपको खुद कोशिश करनी है, क्योंकि ये हमारा लेसन क्या है बिल्कुल ईजी लेसन है। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और ये आपको क्या करने हैं, ये 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट।